जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। गाइज आप सभी लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के सारे दुखों को हर लें एंड आप लोगों को ब्लेस्ड करें। इसी के साथ एंजल्स लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओह शिट, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स। आप लोग हो सकता है कि किसी के भी लव को एक्सेप्ट ना कर रहे हों। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है एंड आप लोग उसको नो बोल रहे हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपकी पेरेंट्स आपकी शादी करवाना चाहते हैं लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, या तो आपके दिल में कोई और है या तो फिर आपका शादी से जी हट गया है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 1 2 1 2 1 2। सारी एनर्जी इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4 9 9 9। 999 आपको दिख रहा हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 444 दिख रहा हो सकता है। 13 10 3, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, ये आपकी एनर्जी मतलब, चलिए, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बड़े खूबसूरत हैं। आपकी एज चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आप लोग एज से काफ़ी कम लगते हैं एंड आप लोग या तो देखने में काफ़ी कम है या तो आप इनसे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी कम एज के हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब इन्होंने पहले फॉलो नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड आ गए हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने क्यों अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, क्यों इन्होंने आपको नहीं समझा। ओके, एंड यहाँ पे ही देखिए कितनी सॉर्ड हैं, कितना ज़्यादा दुख है। इनको लग रहा है मैंने अपना दिमाग क्यों लगाया, मैंने क्यों नहीं पहले से अपने दिल की बात सुन ली थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, लेकिन इनको इसी बात का सबसे बड़ा गम है कि इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ को ना सुनकर अपना चालू दिमाग लगा दिया। मतलब कि किसी ने इनको गाइड कर दिया, किसी ने इनको कुछ चालाकी सिखा दी, किसी ने इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी की बातों में आ गए। तो इन सब चक्करों में इन्होंने अपना खुद का रिलेशनशिप ख़राब कर लिया एंड अब ये जो है चाहते हैं कि आप इनको रिकंसीडर कर लें, मतलब कि आप इनको किसी तरीके से अपना बना लें। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, या आप इनको रिजेक्शन के मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये हर्मिट हो गए हैं, साधु साधु हो गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने ए क्या था, ए मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये वाली एक बुक निकली थी। या फिर आपने या तो ये बुक पढ़ी नहीं है तो नेम तो सुना ही होगा कि एक मॉन्क ने अपनी फरारी बेच दी। मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, जैसे कि अशोका थे। अशोका ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का संहार किया, मतलब संहार तो भगवान करते हैं, वध किया, मतलब मर्डर किया युद्ध में। एंड उसके बाद जो है उनको इतनी सारी डेथ देख करके इनको एहसास हुआ कि अगर मैं इतना पैसा कमा भी लूँ, अगर मैं पूरी दुनिया पे राज कर भी लूँ, तो किसके लिए, ये पैसा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है जिसमें इतने लोगों की जान जाए। तो इसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है कि इन्होंने आपके ऊपर बड़ा दिमाग लगाया, बहुत चालाकियां दिखाई, बहुत माइंड गेम खेले। एंड वही चीज़ होती है कि अति के बाद अंत होता है। तो इन्होंने इतनी अति कर दी कि इस चक्कर में इनका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया
इनको इनकी लाइफ की जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी, सोर्स ऑफ लव था, वही इन्होंने ख़त्म कर डाला। एंड यही होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाता है, बहुत दिमाग लगाता है, तो फाइनली वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि आप कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं, आप सिर्फ खुद के साथ गलत करते हैं। ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको ना समझा दूँ कि कहीं आपका दिमाग गोल गोल घूम जाए, लेकिन ये बात सही है कि यूनिवर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों की बॉडी है, एंड अगर यहाँ पे ये मेरी फिंगर है, यहाँ पे अगर कोई मच्छर काट ले या आप कुछ भी नुकसान हो जाए, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? क्या आपको एहसास नहीं होगा? तो आप किसी दूसरे के साथ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप जो कुछ करेंगे सिर्फ खुद के साथ करेंगे। इसीलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, क्योंकि आप किसी और के साथ कुछ करते ही नहीं हैं, सिर्फ अपने साथ करते हैं। तो ये बहुत डीप चीज़ है, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो सोच लीजिएगा। तो यहाँ पे ये तो इसी चीज़ को लेके दुखी हो रहे हैं, एंड अब ये बिल्कुल साधु संत जैसे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास मल्टीपल ऑफर आते थे, एंड ये बहुत सारे लोगों को डेट करते थे, उनके साथ इनके कनेक्शन हो सकते हैं, चैट कर रहे हो सकते हैं, एंड इनको लगता था कि इनके पास तो कमी नहीं है, इनके पास कौन सी कमी है, लाखों लोग हैं इनके लिए, एंड ये इन सब चक्करों में पड़े हुए थे। तो अब इनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, अब इनको कहीं खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके बाद का कार्ड देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, इसके बाद का कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इसके बाद का देखिए डेविल आया है, ओ सॉरी डेविल दिखा दिया है, पता नहीं वीडियो टिकेगा कि नहीं। यस, इसके बाद का जो कार्ड आया है वो लवर्स का है, ट्विन फ्लेम का। तो कनेक्शन बहुत तगड़ा था, लेकिन इनकी हरकतें बहुत ही लोअर लेवल की हो सकती हैं, जिसके बाद इनका क्लीनिंग हुई है, इनकी सफाई हुई है, जिसके बाद इनको एहसास हुआ है कि अब ये साधु बन गए हैं, क्योंकि ये बेसिकली इनका जो हायर सेल्फ था वो बहुत प्योर था, लेकिन इनके कुछ कर्मा थे जो क्लीन होने थे, जिस वजह से इन्होंने इस तरह की चालाकियाँ दिखाई, एंड अब ये शुद्ध हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। ओके, एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि मैं कितना गिर गया, मैं इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता हूँ, या इनका जो भी जेंडर हो, तो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसी कैसी गलती कर सकती हूँ कि मैंने अपने इतने अच्छे पर्सन को, जिसके लिए मेरा दिल जिसकी तरफ हमेशा भागता था, मैंने उसी को जो है परेशान कर दिया। तो मतलब वो अब मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इस तरह की कंडीशन इनकी है। ओके, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किया है, तो मान के चलिए कि ये उनका फ्यूचर है, क्योंकि एहसास तो हमेशा होता ही है, एंड यूनिवर्स में साइकिल चलते हैं। अगर ये अभी की कंडीशन नहीं है तो ये कल को होगा, क्योंकि होगा तो डेफिनेटली। ओके, तो आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग इस वक्त बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपकी समृद्धि के रास्ते में आएंगी उनको गिरा दिया जाएगा, चाहे वो किसी और की नज़र है, टोक है, ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत है, कोई तीसरा आपके काम में टांग अड़ा रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, इवन आप खुद। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, कोई बैड हैबिट, कोई भी नेगेटिविटी है, तो उसका भी एंड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो ये है बहुत आगे तक जाना, अपनी लेगेसी क्रिएट करना। तो उस रास्ते में जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा, डिवाइन की तरफ से हटा दिया जाएगा, मतलब ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। ओके, तो यहाँ पर सॉरी गाइज अगर मैंने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया हो अपना एक्स्ट्रा ज्ञान दे करके, लेकिन हम लोगों का काम सिर्फ आपको लव लाइफ के बारे में बताना नहीं होता है, जो मेन पर्पस होता है वो स्पिरिचुअलिटी ही होता है। ओके, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जब यूनिवर्स, स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंसेस्टर आपको हेल्प कर रहे हैं, जब दूसरी दुनिया के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये रीडिंग कैसे सिर्फ यहीं तक सीमित हो सकती है। ओके, तो आप लोग जो हैं आपके हेल्थ को लेकर के आपके ऊपर काफ़ी, या आपके पार्टनर के ऊपर, नो 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 ये तो आपकी रीडिंग है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है कि ये आप ही हूँ, आप ही को इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, आप ही के साथ इस तरह की कंडीशन है, एंड या फिर अगर ऐसा आपके साथ नहीं है तो आपकी हेल्थ इस वक्त सफ़र कर रही हो सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों की या तो जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपके भाई बहन बड़े बड़े हैं, सर्विस करने में सक्षम हैं, लेकिन आप तभी भी उनका बोझा उठा रहे हैं, तभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो बैठो, मैं ही सब कुछ देख लूँगा। ओके, तो ये चीज़ गलत है, आप कोई सबके करता धरता नहीं है। ओके, उनको खुद करने दीजिए, क्योंकि एक तरीके से आप उनको बैसाखी दे रहे हैं, आप उनको को डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पर अगर आप सबका लोड सर पे लिए घूम रहे हैं एंड आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, मुझे ही सबके लिए करना है, तो ये गलत चीज़ है, आपसे मना किया जा रहा है। अगर किसी तरह का रिग्रेट पेन आपके अंदर है तो उसका भी एंड होने वाला है, क्योंकि अब आपको सक्सेसफुल होने से, आपको खुशहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इशू चल रहे हों तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप लोग फ्री बर्ड हैं, आप लोग सिंगलहुड इंजॉय कर रहे हैं एंड आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। ओके, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ बहुत सारी चीज़ें की हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको फील होने लगा है कि अब आप इनको क्यों अपनी ज़िंदगी में आने देंगे, जब आपने इनको अकेले जीने के लिए खुली छूट दे दी। आपने इनके साथ कुछ किया ही नहीं, तो अब आप कुछ नहीं भी करेंगे तो कौन सा इनका कुछ नुकसान हो जाएगा। मतलब आपने इनको कभी भी अपना ऐसा कोई लव अटेंशन कुछ भी तो ऐसा दिया नहीं, तो फिर ये क्यों आपके लिए वेट करने लगे, तो वो वाली कंडीशन है। ओके, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं एंड ये आपको बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। इनके ऊपर गिल्ट का लोड बहुत तगड़ा है एंड ये इस वक्त बेहद दुखी हैं। यस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस भी अच्छे ना हों एंड ये खुद इस कंडीशन में नहीं है कि आपके पास आ पाएँ, क्योंकि जब टाइम था तो इन्होंने दिमाग लगा दिया था एंड जब अब टाइम नहीं है तो इनको लग रहा है कि अब तो ये इस हालत में भी नहीं है, क्योंकि इनके फाइनेंसेस भी गड़बड़ा चुके हैं, इनके ऊपर काफ़ी लोड भी हो सकता है, काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, काफ़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके साथ कनेक्ट होने का, या आप इस वक्त एग्री होएंगे ही नहीं। ओके, तो अब ये हर्मिट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं एंड यही वो पॉइंट है जहाँ पर इनकी सारी जो बुरी चीज़ें हैं, चाहे वो ईगो था, प्राउड था, माइंड गेम थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ें जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ओके, मतलब मैंने क्या बताया था कि इनका शुद्धिकरण हो रहा है। ये कार्ड है वर्ल्ड का, आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था जिसका एंड हो रहा है एंड अब ये आपको देख रहे हैं अपने वर्ल्ड के रूप में। इनको लग रहा है जैसे आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनके संसार हैं। लुक फॉर ए साइन, ये आपको कोई साइन या जेस्चर देंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यस, तो इस वक्त मान के चलिए कि अगर ये अभी की कंडीशन नहीं है तो ये फ्यूचर की कंडीशन है गारंटेड। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।